आप सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्ण। आज हम सभी भागवत की पुण्यदायी भूमि, जो भागवत की प्राकट्य तपोस्थली है, जो भागवत की जन्मदात्री है, इसी पावन भूमि पर पावन पवित्र अक्षय वटवृक्ष के सानिध्य में छत्र छाया में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराई थी। कहते हैं बहु जन्म समर जिते ने, ये भागवत कथा इतनी सहजता से, इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। एक जन्म के नहीं, व्यास जी महाराज कहते हैं बहु जन्म, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्योदय होते हैं तब हमें ऐसी दिव्य भागवत कथा श्रवण करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। और ऐसी पावन भूमि पर मानो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज के गोद में बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये तो आपके पुण्य उदय हुए ही हैं, साथ ही साथ आपके पितरों का भी ये पुण्य है जो आपको ऐसी पावन भूमि पर दिव्य कथा मिली है। शास्त्रों में और हमारे ऋषियों का ऐसा मत है कि सुनने से शायद परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाता है। देवर्षि नारद भी कहते हैं परमात्मा का स्थान क्या है, परमात्मा रहते कहां पे हैं। अगर कोई पूछे महाराज उनका एड्रेस क्या है, तो देवर्षि नारद एड्रेस बताते हैं उनका। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न चा मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदय न चा, अगर आप कहें कि योगी जनों के हृदय में मेरा निवास है तो मैं योगी के हृदय में भी निवास नहीं करता। तो महाराज आप रहते कहाँ हो? आपका कोई परमानेंट एड्रेस तो होगा, वो एड्रेस क्या है? तो कहते हैं मेरा एड्रेस है मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जब भाव विभोर होकर के मेरे दिव्य लीला गुण नाम और धाम की चर्चा श्रवण करते हैं, मैं उन हरि भक्तों के हृदय में निवास पाता हूं। ये तो एक सरल अर्थ हो गया। अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो ऋषियों के मत, वेद शास्त्रों के मत जो है वो झूठे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठ, और हम तो कथाओं में कब से सुनते हुए आए हैं कि भगवान का वैकुंठ में निवास स्थान है। भगवान कहते हैं योगी नाम हृदय न चा, मैं योगियों के हृदय में निवास नहीं करता। और हमारा शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान परमात्मा सभी व्यक्तियों के जीव के, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास स्थान है उनका। अगर ध्यान से समझें, कदाचित भगवान वैकुंठ में भी रहते हैं, योगियों के हृदय में भी रहते हैं, लेकिन जो पहली जान पहचान होनी है, भगवान से जो पहली मुलाकात होनी है, वो ऐसी भागवत सत्संग में, भागवत की कथा में, जो संतों के द्वारा उनकी दिव्य वाणी को सुनने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। उनकी लीलाओं का जब वो दिव्य गुणगान गाया जाता है, पहली मुलाकात ऐसे कथा के पांडालों में ही होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आए, आप परिचित व्यक्ति है, तो आप सीधे उसे अपने अंतःकरण तो नहीं ले जाते, उसे एक जो बैठक बनाई हुई होती है अतिथि के लिए, पहले वहां पे बिठाया जाता है। और जब उससे जान पहचान हो जाती है, घनिष्ठता बढ़ जाती है, फिर महाराज अंतःकरण तक भी ले जाते हैं, पूरा मकान दिखाते हैं। इसी प्रकार से भगवान से जो पहली जान पहचान होगी, भगवान से जो पहली मुलाकात होगी, वो भागवत सत्संग में ही होगी। सुनने की बहुत महिमा बतलाई गई है महाराज। तपस्या सुनना है, निरअभिमानता का प्रतीक भी सुनना है। जो व्यक्ति अभिमानी होगा ना, जिसके अंदर अहम भाव होगा, वो कभी किसी को सुन नहीं सकता। जब प्राणी मैं से रहित हो जाता है तो उसके जीवन में मौन प्रकट होता है, फिर वो बोलता नहीं, फिर वो सुनता है। आप आगे की कथा में श्रवण करेंगे, समझेंगे कि जब प्रथु भगवान ने
नारायण भगवान से वरदान मांगा, बोले जय श्री कृष्ण। जब पृथु भगवान ने भी नारायण से वरदान मांगा तो वरदान में कहते हैं कि भगवान अगर कुछ देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरे इन कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति आ जाए। भगवान ने पूछा, आप ये 10,000 कानों की सुनने की शक्ति क्यों चाहते हो? ऐसा क्या है इस संसार में जो आप अपने इन 2 कानों से नहीं सुन पा रहे हो? फिर तो भगवान ने कहा, महाराज इस संसार में सुनने लायक एक ही बात है, वो है आपकी चर्चा। आपके जब दिव्य गुणों की चर्चा होती है, आपके नाम का जब संकीर्तन होता है, महाराज सुनने लायक तो वो ही है। तो सुनने की बहुत महिमा है। हम सभी आज इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। 7 दिन तक यहाँ पर आप बैठ करके भागवत कथा का श्रवण करेंगे। कदाचित आपने मुझे यहाँ नियुक्त किया है बोलने के लिए, लेकिन जो आपके अनुभव होंगे उन अनुभवों को ही मैं आप यहाँ से बोलूंगा। बस आपने एक ड्यूटी मेरी दे रखी है, क्योंकि भागवत शास्त्र समस्त ग्रंथों की परीक्षा बतलाया गया है। भागवत में वेद भी है, पुराण भी है, उपनिषद भी हैं, 6 शास्त्र हैं, दर्शन है, न्याय सिद्धांत है। इस भागवत में सब कुछ है। अंत में जो बात कही जाती है ना, उस बात का ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ही गंभीर बात आपको बतलाई और गंभीर बात बतलाकर अंत में कह दिया, भैया मैं तो मजाक कर रहा था, तो सारी बात तो बेकार हो गई। व्यास जी महाराज ने सभी शास्त्रों की रचना कर दी, उपनिषदों की रचना कर दी और अंतिम में इस भागवत की रचना करी। आप अगर विचार पूर्वक समझेंगे कि भागवत का महात्म्य 6 अध्यायों में आता है। भागवत पहले प्रारंभ करने से पूर्व ही व्यास जी महाराज ने 6 अध्यायों में उसकी महिमा का वर्णन किया है कि भागवत कथा सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसे क्यों सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। पहली बात तो देखिए, व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने कदाचित ये भागवत की रचना द्वापर में करी होगी, द्वापर के अंतर, लेकिन वो कलयुग के मनुष्यों की वृत्ति पहले ही जानते थे। वो जानते थे महाराज ये मनुष्य बगैर फायदे को कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी काम करेगा पहले देखेगा इसमें कोई फायदा है या नहीं है। कोई जमीन इत्यादि भी खरीदता है तो पहले ही पूरी जांच परख कर लेता है, भैया 10 लाख की खरीद रहे हैं, अगर 15 लाख की बेचना चाहे तो बिकेगी या नहीं बिकेगी। इसलिए व्यास जी महाराज ने भागवत कथा कहने लिखने से पूर्व भागवत की महिमा बतला दी कि भैया ये कथा सुन तो रहे हो आप, लेकिन जरा आप ये भी जान लो इसको सुनना कैसे चाहिए, और जब सुन लोगे तो कौन कौन से फल की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो महात्म्य के 6 अध्याय हैं, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत आते हैं। ये जो पद्म पुराण और स्कंद पुराण है ना, भागवत से पहले इनकी रचना हुई है। भागवत अभी तक लिखा नहीं गया था, लेकिन व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में भागवत का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मानो व्यास जी महाराज लिखना तो भागवती ही चाहते थे, लिखना भागवती ही चाहते थे, लेकिन भागवत तक पहुंचते पहुंचते शास्त्र, उपनिषद, वेदों के 4 खंड आदि कर दिए। इसीलिए तो भागवत तो भी लिखी भी नहीं है। जब स्कंद पुराण और पद्म पुराण की रचना हुई, भागवत तब तक नहीं आई थी, वो तो बिल्कुल लास्ट में आई है। व्यास जी की अंतिम जो लेखनी है, अंतिम रचना है, वो भागवत महापुराण है। और ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत को साधारण पोथी समझना, साधारण किताब समझना पाप है। स्वयं व्यास जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत जो है ना, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप ही है। आप जो भागवत का दर्शन कर रहे हो, ऐसा विचार करना कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल इस भागवत में विराजमान है। भागवत के प्रत्येक शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं।
उससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। 2 मिनट बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान नाम का सुमरन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय जय